नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की बड़ी और गर्मा गर्म खबरों पर बात करेंगे। आज की बिहार की ताजा और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में जानलेवा गर्मी आ गई है। बिहार में प्रचंड गर्मी को लेकर हाई अलर्ट है। नीतीश कुमार जी खुद बोले हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। गर्मी को लेकर बिहार में विशेष अलर्ट जारी कर दी गई है। लोगों से कहा गया है कि अपनी जान को बचा ले। बिहार में प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है। कई लोगों की मौत हो गई है और इसे लेकर सरकार के भी होश उड़ गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार में जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है वह बहुत ही ज्यादा है। आज भी सूबे में कई जिलों में पारा 44 डिग्री के ऊपर चला गया। नीतीश कुमार जी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग समेत आपदा प्रबंधन विभाग को और सरकार के दूसरे विभागों के एजेंसियों को सतर्क रहने की जरूरत है। कभी भी बिहार में बड़ा हादसा भी हो सकता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भीषण गर्मी की वजह से जिन दूसरी बीमारियों की आशंका बढ़ी है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हर दिन में पुराने रिकॉर्ड को ये गर्मी तोड़ रही है। अप्रैल महीने में ऐसी गर्मी आज तक नहीं हुई थी। तेजस्वी यादव ने महंगाई पर हल्ला बोल कर दिया है। तेजस्वी यादव बोले कि आम जनता बेहाल है और डबल इंजन की सरकार निकम्मी बैठी है। ये मोदी सरकार और नीतीश सरकार निकम्मी बैठी है। जनता को बर्बाद कर दिए हैं इन सरकारों ने। तेजस्वी यादव ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने आम आदमी की जेब में डाका डालकर जीना मुश्किल कर दिया है। बिहार में महंगाई से जनता त्राहिमाम कर रही है। तेजस्वी यादव ने पूछा है क्या बिहार के 40 में से 39 लोकसभा सांसद एवं 4 दलों की डबल इंजन सरकार इतनी निकम्मी व नाकाबिल है कि जनता को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से भी राहत नहीं दिला सकती। देखिए, मोदी सरकार के पिछले 2 सालों की ही बात करें तो देखिए 2 साल में खाद्य तेल 2 गुने महंगे हो गए हैं। स्टेशनरी के सामान 1.5 गुना महंगा हो गया। टीवी 60%, दवा या फिर फोन रिचार्ज 50% तक महंगे हो गए हैं। अब तो गरीब इलाज के अभाव में भी मर जा रहे हैं क्योंकि दवाइयों के भी दाम 2 गुने लगभग हो गए हैं। तो वहीं 3 साल में लोहा 141%, एल्युमिनियम 136%, वायर 101 और प्लास्टिक पाइप 117% तक महंगा हो गया है। तो वहीं सरिया, सीमेंट, ईंट के दाम बढ़ने से घर बनाना 50% तक महंगा हो गया है। कई निर्माण कार्य ठप पड़ गए हैं और इस वजह से लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। कई मजदूर अब पलायन करने को मजबूर हैं। और इससे भी खतरनाक बात सुनिए तो देखिए, दुनिया में सबसे महंगा एलपीजी सिलेंडर खरीदते हैं कौन? तो भारतीय। मोदी सरकार ने इतनी खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है कि भारतीयों को सबसे महंगा एलपीजी सिलेंडर खरीदकर अपने घरों में जलाना पड़ता है। मतलब वाह मोदी जी, गरीबों को तो फ्री में आपने गैस सिलेंडर दे दिया और पूरी दुनिया में सबसे महंगा कर दिए हो एलपीजी सिलेंडर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहे लाख कोशिश कर ले लेकिन बिहार में शराब बंद नहीं हुआ है। धड़ल्ले से बिहार में शराब बिक रहा है और इसका खुलासा खुद केंद्रीय मंत्री ने किया है। केंद्रीय मंत्री ने बिहार में शराबबंदी की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि यहां दारू नहीं मिलती है। देखिए, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार में शराबबंदी की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में खूब शराब मिल रही है। उन्होंने कहा कि वे मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद धड़ल्ले से शराब का कारोबार चल रहा है। आराम से लोगों को बिहार में शराब मिल रही है।
केंद्रीय मंत्री पारस ने कहा है कि बिहार में अवैध तरीके से शराब उपलब्ध हो रही है और इस वजह से ही भारी संख्या में रोजाना शराब की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जाती है। अवैध शराब मिलने के कारण ही लोग शराब पीकर पकड़े जा रहे हैं। पारस ने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद अवैध तरीके से शराब बनाई भी जा रही है और सेवन भी हो रहा है। चारा घोटाले के नाम पर लालू यादव को तो फंसाकर जेल भेज दिया गया, लेकिन देखिए बिहार में चारा घोटाले ही जैसा एक और घोटाला निकला है। चारा जैसा ही निकला 1573 करोड़ का धान घोटाला। जिन नंबरों के ट्रक से ढुलाई की गई है वो बाइक और स्कूटी या फिर कार के निकले हैं नंबर। इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि जिस मिल का जमीन पर अता पता भी नहीं है उसे भी अफसरों ने दे दिया है धान। वाह जी वाह। और इस पर आरजेडी ने कहा है कि नीतीश बीजेपी सरकार ने 1573 करोड़ का धान घोटाला कर लिया। इन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी जदयू का भ्रष्ट घालमेल लिस्टेड घोटालों की सेंचुरी मारने वाला है, लेकिन एनडीए भ्रष्टाचार समर्थक सरकार एकदम नहीं है ना। बिहार में कई ऐसी घटनाएं हुई है, कई लापरवाहियां देखी गई है। देखिए बच्चों को जो बिहार के सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील दिया जाता है तो कभी उस खाने में छिपकली निकल जाती है तो कभी कुछ और घटनाएं हो जाती है। तो इधर बिहार सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार के आदेश के अनुसार बच्चों को मिड डे मील देने से पहले हेडमास्टर को चखना होगा। हरी झंडी देने के बाद ही इसे वितरण किया जाएगा। मतलब पहले खाने को हेडमास्टर खाएंगे, उसके बाद ही बच्चों को दिया जाएगा। बिहार के कई सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील की क्वालिटी भी काफी खराब हो रही है। तो मिड डे मील में आ रही शिकायतों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अहम फैसला लिया है। बच्चों को दी जाने वाली मध्याह्न भोजन योजना को आधा घंटे पहले स्कूल के प्रिंसिपल चखेंगे, उसके बाद ही ये बच्चों के बीच वितरित होगा। बच्चों को परोसने से पहले खाना चखने वाले प्राचार्य इसकी गुणवत्ता को लेकर हरी झंडी देंगे। यह बताएंगे कि खाना बढ़िया है, तभी इसका वितरण बच्चों के बीच किया जाएगा। और यदि मान लीजिए कि उसके बावजूद बच्चों ने शिकायत की या खाने को खराब पाया गया तो इसमें हेडमास्टर अब फंसेंगे। बड़ी खबर है, जिस प्रकार से मुकेश सहनी अपनी हार को भी जीत बताते हुए तेजस्वी यादव की जीत पर खूब नाचे थे, झूमे थे, खूब मिठाइयां बांटी थी। तो अब बड़ी खबर यह है कि मुकेश सहनी को आरजेडी में आने का ऑफर मिल गया है। देखिए आरजेडी के पूर्व विधायक और लालू यादव के करीबी भोला यादव ने कहा है कि बिना कोई शर्त आप राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो सकते हैं। वहीं वीआईपी की ओर से आरजेडी को ऑफर देने के लिए धन्यवाद दिया गया है। लालू यादव के करीबी भोला यादव ने कहा है कि अगर मुकेश सहनी आरजेडी में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि आरजेडी में एंट्री के लिए कोई शर्त नहीं है, आप चाहे तो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। हमारे देश में जिस प्रकार से रामनवमी और हनुमान जयंती के जुलूस का विरोध हुआ तो इस पर मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि रामनवमी और हनुमान जयंती का जुलूस यदि यहां नहीं निकलेगा तो क्या पाकिस्तान में निकलेगा। देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देश के कई राज्यों में रामनवमी और हनुमान जयंती के दौरान धार्मिक जुलूस पर हुए पथराव की घटनाओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि रामनवमी और हनुमान जयंती की शोभा यात्रा या जुलूस यहां नहीं निकलेगा तो क्या बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों में निकलेगा। इन्होंने कहा कि आज तक कभी मुहर्रम के जुलूस पर हमले नहीं हुए हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो भारत में शरिया कानून लाना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो देश को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। ये जिन्ना के डीएनए वाले हैं, ये ओबीसी हो या कोई और लोग। उन्होंने कहा कि ये भारत में अब नहीं चलने वाला है।
भारत में सहिष्णुता है, अब हमारी परीक्षा ना लें, अब परीक्षा लेने का समय नहीं रहा। भाजपा नेता ने कहा है कि आजादी के बाद देश में बड़ी संख्या में मस्जिद बनाई गई और मुसलमानों की आबादी में कई गुना बढ़ोतरी की गई, लेकिन कहीं से भी इस पर कोई विरोध हमने नहीं दर्ज करवाया, कोई आपत्ति नहीं दर्ज की गई। इस बीच पाकिस्तान में बड़ी संख्या में मंदिरों को तोड़ दिया गया। भाजपा नेता ने कहा कि अब धैर्य जवाब दे रहा है। उन्होंने कहा कि 1947 में एक बार देश का बंटवारा हो चुका है, हमें ऐसी गलती दोबारा नहीं होने देना चाहिए। राज ठाकरे की धमकी का असर तो जरा देखिए। मुंबई के कई मस्जिदों ने लाउड स्पीकर से बंद कर दिया है अजान। 72% मस्जिदों ने लाउड स्पीकर धीमा कर दिया है। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में लाउड स्पीकर से मस्जिदों से अजान पर छिड़े विवाद के बीच मुंबई से नई खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि मुंबई के कई मस्जिदों ने लाउड स्पीकर से सुबह की अजान बंद कर दी है। 72% मस्जिदों ने लाउड स्पीकर से अजान जारी रखा है, लेकिन उसकी आवाज कम कर ली है। चर्चा हो रही है कि क्या ये राज ठाकरे की धमकी का असर है। दरअसल राज ठाकरे ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर सरकार ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर से अजान बंद नहीं कराया तो उनका संगठन मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाएंगे। ठाकरे ने यह भी कहा कि ऐसा कौन सा धर्म है जो दूसरे धर्म को तकलीफ देता है। वारे एनडीए वाले, वारे बीजेपी सरकार। देखिए ये अलग अलग बयान देकर जनता को उलझा रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि कान खोलकर सुन ले ओवैसी, हनुमान जयंती का जुलूस क्या पाकिस्तान में निकलेगा। बीजेपी नेता ने कहा है कि हनुमान जयंती और रामनवमी जैसे जुलूस हिंदुस्तान में निकलेगा तो निकलेगा, कोई माय का लाल इसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो इधर एनडीए के ही घटक दल जीतन राम मांझी ने ऐसे जुलूसों को बंद करने की मांग कर दी है। देखिए जीतन राम मांझी का कहना है कि धार्मिक जुलूसों पर पाबंदी लगा दिया जाए। मांझी बोले कि ऐसे तो देश बिखर जाएगा। देखिए एनडीए के ही घटक दल जीतन राम मांझी ने धार्मिक जुलूस पर पाबंदी लगाने की बड़ी मांग रख दी है। रामनवमी और महावीर जयंती के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर मांझी काफी आहत है। मांझी ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि देश में हर तरह के धार्मिक जुलूस पर रोक लगा दी जाए। इन्होंने कहा कि धार्मिक जुलूसों के कारण देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ती दिख रही है और इसे तुरंत ही रोकना चाहिए।